क्या हिंदू फर्स्ट लेडी के लिए तैयार है अमेरिका? फिलीपींस में काल मेगी तूफान ने मचाया कोहराम। अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव, दौड़ में सबसे आगे ममदानी। सैलरी नहीं मिलने पर भड़के पाकिस्तान के इंजीनियर्स। तालिबान पाकिस्तान ने कबायली नेताओं के साथ की वार्ता। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका को लेकर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस के धर्म को लेकर विवाद हो गया है। पहले जेडी वेंस ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उषा ईसाई बन जाएंगी, लेकिन विवाद बढ़ने पर उन्होंने साफ किया कि उषा का ऐसा कोई प्लान नहीं है। उषा हिंदू परिवार में पैदा हुई और बड़ी हुई। साल 2014 में उनकी शादी जेडी से हुई। शादी अमेरिका के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। कहा जाता है कि शादी में पादरी भी आए थे। दोनों येल लॉ कॉलेज में मिले थे, वहां से दोस्ती हुई और फिर शादी हो गई। शादी के बाद उषा ने अपना सरनेम बदल लिया, लेकिन वे अभी भी हिंदू रिवाज मानती हैं। जेडी की राजनीति में आने के बाद उनकी अलग अलग धर्म वाली शादी पर बातें हो रही हैं। जेडी को सख्त ईसाई नेता माना जाता है। 2019 में कैथोलिक बने जेडी ने 29 अक्टूबर को मिसिसिपी में कहा था कि उषा ज्यादातर रविवार उनके साथ चर्च जाती है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि एक दिन उषा भी ईसाई धर्म को पसंद करेंगी। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं ईसाई धर्म में विश्वास रखता हूं। कई लोगों ने इस बात की आलोचना की। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने जेडी से कहा कि वे भी हिंदू धर्म को समझे। उन्होंने लिखा, हिंदू धर्म में ही है, जरूरी नहीं कि पति पत्नी एक ही धर्म को माने। अब दुनिया के हालचाल में दूसरी खबर में नजर डालते हैं फिलीपींस को लेकर। तूफान कालमेगी मध्य फिलीपींस से गुजर रहा है। इससे 2 लोगों की मौत हो गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा और गाड़ियां पानी में डूब गई। हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए। तूफान बाकुलोद शहर के ऊपर से निकला। इसकी हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कभी कभी 195 किलोमीटर तक पहुंच गई। सोमवार आधी रात को यह दक्षिणी लिएटे से सिलागो कस्बे में आया। दक्षिणी लिएटे में बाढ़ से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बोहोल में पेड़ गिरने से एक और व्यक्ति मर गया। वहां बिजली भी चली गई। सेबू के लिलो आन में लोग छतों पर फंसे हैं। मांडाऊ शहर में पानी कंधे तक आ गया, गाड़ियां डूब गई। बचाव टीम को कॉल आ रही है, लेकिन मलबा और पानी की वजह से मदद पहुंचाना मुश्किल है। पानी कम होने का इंतजार है। पूर्वी सामार के होमोन होन द्वीप पर 300 झोपड़ियों की छतें उड़ गई या टूट गई। गुइवान की मेयर ने बताया कि वहां सिर्फ तेज हवाएं चली, बाढ़ नहीं आई। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर में नजर डालेंगे न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क शहर में मेयर का चुनाव आखिरी दौर में है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी इस बड़े पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। वो युगांडा में पैदा हुए और न्यूयॉर्क में बड़े हुए। 34 साल के ममदानी शहर की विधानसभा में है और डेमोक्रेटिक पार्टी से है। उनका मुकाबला 2 लोगों से है। एक है पूर्व गवर्नर इंडियो कुआमो, जो बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे हैं रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लीवा। अभी के मेयर एरिक एडम्स सितंबर में चुनाव से बाहर हो गए। उनके समय में कई गड़बड़ियां हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर ममदानी जीते तो शहर में पैसा और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ट्रंप ने कुओमो को समर्थन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ममदानी मेयर बने तो शहर को कम सरकारी मदद मिलेगी। मतदान 4 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा। पहले वाला मतदान 25 अक्टूबर से शुरू होकर रविवार को खत्म हुआ। जोहरान ममदानी मशहूर फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर और लेखक महमूद ममदानी के बेटे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कुओमो को हरा दिया। चुनाव बोर्ड के मुताबिक 7,35,000 से ज्यादा लोगों ने पहले ही वोट डाल दिया। यह 2021 से 4 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ममदानी को फोन कर उनका अभियान सराहा। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई है। वहां की सरकारी एयरलाइंस PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में बड़ा संकट आ गया है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर गुस्से में है क्योंकि उनकी तनख्वाह 8 साल से नहीं मिली है। साथ ही प्लेन के पुर्जे भी
कम है, फिर भी उनसे उड़ान भरने को कहा जा रहा है। इंजीनियरों ने सोमवार शाम से विदेशी उड़ानों को मंजूरी देना बंद कर दिया है। इससे करीब 12 फ्लाइट रुक गई। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। इंजीनियरों की यूनियन ने कहा कि जब तक कंपनी का बॉस अपना रवैया नहीं बदलेगा, वे काम पर नहीं लौटेंगे। पिछले 2 महीने से उनकी शिकायतें सुनी ही नहीं जा रही हैं। वे बोले, यात्रियों की जान खतरे में डालकर हम प्लेन नहीं उड़ा सकते। कंपनी का सीईओ हड़ताल को गैर कानूनी बता रहा है। उसका कहना है कि यह एयरलाइन को निजी हाथों में देने की कोशिश को रोकने का बहाना है। कंपनी स्टाफ की नई व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी बस ठप है। आने वाले दिन और मुश्किल हो सकते हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर है पाकिस्तान और तालिबान को लेकर। पाकिस्तान में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने स्थानीय कबायली नेताओं से बात की है। पाकिस्तान के बाद टीटीपी ने बड़ा फैसला लिया और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की त्राहा घाटी से हटने पर हामी भरी। इस इलाके में थोड़ी शांति आने की उम्मीद है। एक कबायली नेता ने बताया कि उनके दल ने टीटीपी कमांडरों से मुलाकात की। उन्होंने 4 अगस्त के लिखित समझौते की याद दिलाई। उसमें टीटीपी ने वादा किया था कि हमलों या तोड़फोड़ के लिए लोगों के घरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेताओं ने कहा कि सेना और आतंकियों की लड़ाई से आम लोग बहुत परेशान हैं। कुछ सशस्त्र लोग अभी भी घरों पर कब्जा कर रहे हैं और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने 5 अगस्त के वादे की भी याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेताओं ने बार बार नियम तोड़ने पर गुस्सा जताया और चेतावनी दी। इसके बाद टीटीपी कमांडर ने सभी घरों से ठिकाने खाली करने और इलाके से चले जाने पर सहमति दी। कबायली नेताओं ने सुरक्षा अधिकारियों से कई दिनों का कर्फ्यू हटाने को भी कहा। लड़ाई की गोलीबारी से कई परिवार घाटी छोड़कर दूसरी जगह चले गए। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।